मुझे कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि कोई भगवान को इतना कैसे कोस सकता है, कि कोई भगवान को इतना कैसे दोष दे सकता है। किसी के पास पैसा नहीं है, हे भगवान मुझे गरीब क्यों बनाया। किसी की शादी नहीं हो रही है, हे भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया। किसी की शादी टूट गई, हे भगवान आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, हे भगवान मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाया। इस दुनिया में जो लूजर होता है ना, वो अपनी जिंदगी की हर नाकामयाबी का दोष उस भगवान को देता है। उस लूजर की जिंदगी में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो वो उसकी वजह से हो रहा है, पर उसके जिंदगी में कुछ बुरा हो तो वो बस भगवान की वजह से हो रहा है। और अगर आपका नेचर भी थोड़ा बहुत ऐसा है तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। इतनी शिकायत क्यों है आपको भगवान से? क्या भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख नहीं दिया है? और सच में जानना चाहते हो दुख तकलीफ परेशानी क्या होता है, तो जाके देखो उन लोगों को जिन लोगों के पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंख नहीं है, ठीक से सुन नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर कभी बैठना, वो लोग कभी जिंदगी में अपने भगवान से शिकायत नहीं करते उनकी इस परिस्थिति के लिए। तुम भगवान से शिकायत इसलिए करते हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो, तुम एक सेल्फिश इंसान हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुम उस चीज़ों की कदर नहीं कर रहे और भगवान को ही कोस रहे हो और भगवान को ही दोष दे रहे हो। इस लड़की को जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इस लड़की का नाम अरुणिमा सिंह है, जो अपने टाइम में एक वॉलीबॉल चैंपियन थी और 11 अप्रैल 2011 को वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, जहां बीच रास्ते में कुछ 4-5 बदमाशों ने उनके गले की सोने की चेन छीनने की कोशिश की। पर वहां इस बंदी ने चुपचाप से उन लोगों को चेन नहीं दिया, वो लड़ी उन लोगों से। पर वो लोग ज्यादा लोग थे तो उन्होंने अरुणिमा सिंह को बाहर फेंक दिया ट्रेन से। और जब बाहर फेंका तो दूसरी ओर से भी और एक ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन से टकरा गई। और जब इसको होश आया तो इसका एक पाँव पूरी तरह से कट चुका था और चूहे उसके घाव को कुतर रहे थे। और ये लड़की पूरी रात तड़पती रही वहां पर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। और जब इसका इलाज चल रहा था तो डॉक्टरों ने इसे बताया कि एक नकली टांग से चलना सीखने में ही से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। पर इस लड़की ने पूरी दुनिया को गलत साबित करते हुए 3 साल के अंदर ही पूरी दुनिया में एक इतिहास रच दिया। सन 2014 में इसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जब ये अपने एक नकली टांग के साथ पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की पहली ऐसी विकलांग लड़की बनी जिसने एक टांग के साथ माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर लिया। और माउंट एवरेस्ट के साथ साथ इस लड़की ने दुनिया के 6 और सबसे ऊंचे पर्वतों पर भी फतेह हासिल कर लिया है। और इस लड़की ने साबित करके दिखाया दुनिया को कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, इंसान अपने दिमाग से विकलांग होता है। और अब आप अपने आप से सवाल करो, क्या इस लड़की से ज्यादा परेशानियां दुख तकलीफ है आपके जिंदगी में, जो हर वक्त भगवान को कोसते रहते हो, हर वक्त भगवान को दोष देते रहते हो? हाँ, अगर नहीं है इसके जितना दुख तकलीफ परेशानियां, तो मेहनत करना सीखो। मेहनत करना सीखो खुद के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि जो चीज जो सपना आपने देखा है उसे आपको ही पूरा करना होगा। कोई और आपके लिए आपके सपने पूरे नहीं करेगा। और भगवान को कोसना और भगवान को दोष देने की निशानी तो कमजोर लोगों की होती है। क्या आप कमजोर हो? अगर हाँ आप कमजोर हो तो दोष देते रहो भगवान को, इससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। और अगर नहीं तो बदलो अपने आप को, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप की मदद कर सकते हो और अपने आप की जिंदगी भी बदल सकते हो।